बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने रावलपिंडी इस्लामाबाद के बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में जो एक इंफॉर्मेशन पे मबनी वीडियोस थी वो बना के हमने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर की हैं और एक सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। आइंदा भी इंशाल्लाह जी पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग हाउसिंग के शोबा के मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे हम लोग इकट्ठी करें। और आज से हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है जी कि सैटरडे नाइट को हम लोग ठीक 7 से 8 के दरमियान तकरीबन कोशिश मैं करूँगा कि आधा घंटा जो है या आधे घंटे से 1 घंटे तक जो है वो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव आऊँगा, ताकि जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं या इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो डायरेक्ट जो है वो अगर उनका कोई भी किसी किस्म के भी हाउसिंग के शोबा के मतलब वो कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से कोई प्राइस वो पूछना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम जी। इंशाल्लाह लाइव होंगे, आपके कोशिश करेंगे कि हर सवाल का जवाब जो है वो आप तक दें। और अगर किसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी तो वो आपसे इंशाल्लाह टाइम लेंगे और पूरी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके वो भी आप तक पहुँचाएँगे। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने जो मारगला एवेन्यू बन रही है उसके साथ साथ जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट जिनको फ़ायदा पहुंच रहा था उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमने दी है। जैसे B17 के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं, साइट विज़िट भी आपको करवाया है, ओपन ऑफ़र किया है कि आप आएँ, मोस्ट वेलकम, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। आपके पास बड़ा अच्छा सुनहरी टाइम है इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने का। उसके साथ ही एक कम कीमत एक हाउसिंग प्रोजेक्ट था, अभी तो वो नहीं रहा, अभी तो उसकी कीमतें काफ़ी ऊपर चली गई हैं। फैसल हिल्स के नाम से चौधरी मजीद साहब इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऑनर हैं और तकरीबन 25,000 कनाल के ऊपर ये हाउसिंग प्रोजेक्ट है। 2016 में ये स्टार्ट हुआ था और उस वक्त जो है ये आपके इंस्टॉलमेंट के ऊपर उन्होंने प्लाट दिए थे। अब इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन तो ऑलमोस्ट तकरीबन 60% प्लाट जो है उनकी सारी पेमेंट क्लियर हो चुकी है। एग्जेक्टिव ब्लॉक का वो पोजेसन भी दे चुके हैं। तो फैसल हिल्स के बारे में हमने वीडियोस बनाई, उस वक्त बहुत रेट कम था और बाद में जो है वो मार्केट का रेट काफ़ी ऊपर चला गया। मैंने उसके बारे में ये भी वीडियोस बनाई है, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है, आप देखें। तो मैंने वजह भी बताई है कि फैसल हिल्स के रेट इतने ऊपर जाने की क्या ख़ास वजह है, वो भी मैंने कोशिश की है कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर की है। आज जो एक मार्केट में एक बात चलती है फैसल हिल्स के बारे में, बेसिकली आपने जैसे थंबनेल पे देखा होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि फैसल हिल्स की खामियों के बारे में आज हम बात करेंगे। और जो लोग ओवरऑल इन खामियों का तज़किरा एक मार्केट में करते हैं, कुछ इन्वेस्टर, कुछ क्लाइंट जो इस बात पे इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, कोशिश करूँगा कि मैं वो उनमें जो भी हकीकत है वो आप तक लेके आऊँ। अच्छा जी, जो खामियाँ हैं मैं पहले आपको उस हिसाब से बता देता हूँ। एक तो जी लोग इसके बारे में कह रहे हैं कि जी फिलिंग वाली लैंड है। दूसरे नंबर पे है जी कि फैसल हिल्स की लैंड बहुत सारे जो पीस हैं वो क्लियर नहीं है और उसके ऊपर अलाटमेंट हो गई है। और नंबर 3 के ऊपर है जी पोजेसन में जो है वो देर कर रहे हैं कि बहुत सारे टाइम जो है वो 2-3 बार पोजेसन अनाउंस किया गया है ए ब्लॉक का, लेकिन बाद में नहीं दिया गया। लोकेशन के हवाले से लोग इसको समझते हैं कि जी इसको टेक्सला का नाम दिया गया है, फैसल हिल्स टेक्सला का। तो ये चूँकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में नहीं आ रहा तो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अच्छा, सेकंड पॉइंट के ऊपर कुछ लोग कहते हैं जी कि एंड यूज़र बहुत कम है। मिसाल के तौर पे उनका ये इल्ज़ाम है कि जी इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में सिर्फ इन्वेस्टर ही खेल रहा है, एंड यूज़र नहीं है। तो ये चंद पॉइंट्स हैं, कोशिश करेंगे इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे जी पहली बात यह है कि फिलिंग वाली लैंड, और इसके ऊपर लोगों का है जी कि फैसल हिल्स की सारी लैंड जो है वो फिलिंग वाली है और जो भी कल को घर बनाएगा वो उसके घर गिर जाएंगे या उसके मतलब अजीब एक फिलिंग वाली लैंड नहीं है जी। मैं क्लियर करता जा रहा हूँ, अगर कुछ पॉइंट्स के ऊपर आपकी कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि एक हाउसिंग प्रोजेक्ट की पूरी लैंड ही लेवल हो और बिल्कुल सॉलिड हो। जितना भी रावलपिंडी इस्लामाबाद है उसमें बहुत सारी जगह के ऊपर बहुत सारी जो बरसाती पानी की निकासी के पुराने टाइम में सिस्टम था या कुछ जो खाइयाँ थी उनको कहीं ना कहीं फिल करना पड़ता है। लेकिन फैसल हिल्स की ये खूबी है कि जहाँ भी फिलिंग वाली लैंड थी वहाँ पे चौधरी मजीद साहब ने या तो वहाँ पे ग्रीन एरिया शो कर दिया है या फिर वहाँ पे पार्क्स उन्होंने दे दिए हैं, मतलब वहाँ पे उन्होंने अलाटमेंट नहीं की। तो ये एक बात क्लियर कर लें जी, फिलिंग वाला एरिया फैसल हिल्स में बहुत कम है। आप बिल्कुल जो है वो सॉइल टेस्ट जो है वो करवा सकते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ की। नंबर 2 पॉइंट के ऊपर है जी लैंड क्लियर नहीं है और चौधरी मजीद साहब ने अलाटमेंट कर दिया है। बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा जी। कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट बनता है, कोई भी इस वक्त
रावलपिंडी इस्लामाबाद में इतना बड़ा इन्वेस्टर नहीं है कि वो 25,000 कनाल के ऊपर इतना बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहा हो और 25,000 कनाल जो है वो उसके पास लैंड क्लियर हो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट बनता है उसकी पहले कुछ लैंड, मिसाल के तौर पे अगर 25,000 कनाल के ऊपर चौधरी मजीद साहब का ये प्लान था तो मैक्सिमम चौधरी साहब ने 5,000, 7,000 या 10,000 कनाल लैंड जो है वो उन्होंने क्लियर की होगी। बाकी लैंड जो है वो एग्रीमेंट के थ्रू क्लियर होती है और जो बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं वहाँ पे लैंड ऑनर होते हैं, लैंड सप्लायर होते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट होते हैं। वो फिर साथ साथ जितनी जितनी इदारा प्रोजेक्ट उसकी अमाउंट देता जाता है, उसकी पेमेंट करता जाता है, उतनी लैंड जो है वो इदारे के नाम पे ट्रांसफ़र होती है। और इसकी हालिया मिसाल जो है वो आप तमाम दोस्त अहबाब जो फैसल हिल्स के साथ इस वक्त अटैच हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आपको कंफर्म होगा एक हफ़्ता पहले चौधरी मजीद साहब ने 800 कनाल ज़मीन का पोजेसन लिया है और ये पोजेसन आपका आ रहा है ए और बी ब्लॉक के अंदर। ये लैंड जो है वो फॉल कर रही है। और इसी तरह इससे पहले भी चौधरी मजीद साहब ने एक 500 कनाल लैंड पीस जो है उसका भी उन्होंने पोजेसन लिया था। और चौधरी मजीद साहब इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के सबसे बड़े लैंडलॉर्ड है। सबसे ज़्यादा लैंड जो है वो चौधरी मजीद साहब के पास है। और ये 25,000 कनाल के ऊपर आपका प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसमें तकरीबन इस वक्त 17,000 से लेके 18,000 कनाल तक डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है, डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। आप साइट पे खुद विज़िट कर सकते हैं। अच्छा जी, सेकंड बात यह है कि पोजीशन में जी ताख़ीर हो रही है। इसमें आपकी बात बिल्कुल वाकई ठीक है। चौधरी मजीद साहब ने इससे पहले 2 बार टाइम लिया है और दोनों बार वो अपनी मुकर्रर डेट जो है उसके ऊपर उन्होंने पोजीशन अनाउंस नहीं किया या पोजीशन नहीं दे सके। लेकिन इससे पहले एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का उन्होंने पोजीशन दिया है। अब ए ब्लॉक का पोजीशन जो है वो रेडी है और इसमें मेरे ख्याल में हम लोगों को इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा बाज़ औक़ात कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट इतना बड़ा बन रहा होता है, उसमें जो हाउसिंग प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट होती है, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट का ऑनर होता है, ये तरतीब उसने सेट करनी होती है कि कौन सा टाइम मैंने कब करना है। और उसमें टाइम बाज़ औक़ात कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर जो है वो टाइम लग भी सकता है। तो लिहाजा इसमें एक बंदा जो है वो 99% अच्छे काम कर रहा हो और एक पॉइंट के ऊपर कहीं उससे मिस्टेक हो रही हो या उसमें ताख़ीर हो रही हो तो उसको हम लोग कोई नेगेटिव पॉइंट जो है वो नहीं गिन सकते। लोकेशन के हिसाब से जी लोगों की बात है कि जी लोकेशन टेक्सला में आ रही है। सर जी अभी तो इसकी लोकेशन टेक्सला में आए या इसको वाकेंट कहें या अटक का नाम दें, जो भी आप टाइम दे लें। जिन लोगों ने भी यहाँ पे प्लॉट्स की बुकिंग करवाई थी इस वक्त वो मौजें कर रहे हैं, उनकी कीमतें जो हैं वो इतनी ऊपर जा चुकी हैं। और टेक्सला हो, रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, आप देखें कि मेन इस्लामाबाद से जो मारगला एवेन्यू आ रही है वो आपकी डायरेक्ट जो है वो टच कर रही है फैसल हिल्स को। और यहाँ पे अगर टेक्सला की बात करें तो मैं समझता हूँ टेक्सला के जितने भी सराउंडिंग में हाउसिंग प्रोजेक्ट वाले हैं इनकी तो मौजें लग गई हैं, लॉटरी लग गई है। मारगला एवेन्यू बनने के बाद जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इस्लामाबाद का ये चौथा दाखिल होने का चौथा बड़ा रास्ता जो है वो मारगला एवेन्यू है। और इसके साथ ही आपका टेक्सला जो है, टेक्सला आप ये समझें कि अब तो मेन इस्लामाबाद के अंदर आ गया है। मारगला एवेन्यू के बाद जो है वो आपका जहाँ पे ये संगजानी के जगह पे मारगला एवेन्यू टच कर रही है, इसके सराउंडिंग में जितना एरिया ये आपका मेन इस्लामाबाद आने वाले टाइम में बन जाएगा। इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। अच्छा आगे जी पॉइंट के ऊपर हम लोग आते हैं जी, एंड यूज़र बहुत कम है। ये बिल्कुल गलत बात है जी। एंड यूज़र बिल्कुल है, लेकिन एंड यूज़र कब आता है? एंड यूज़र अब उस वक्त आता है जब किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट का ऑन ग्राउंड पोजेसन मिलना शुरू हो जाता है। अब देखें एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का पोजेसन मिला है। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में आप जो लोग फैसल हिल्स का काम कर रहे हैं प्रॉपर, मैं दावे से कह सकता हूं कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में आपको चंद प्लॉट सिर्फ फॉर सेल मिलते हैं। बाकी प्लॉट्स किधर गए हैं भाई? बाकी प्लॉट्स के ओनर जो है वो अपना प्लॉट क्यों नहीं सेल कर रहे? ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक में आपको चीज़ें मिल जाती हैं सेल परचेज़ करने के लिए। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में आपको चीज़ें क्यों नहीं मिल रही? तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में आपकी तकरीबन 90% प्लॉट्स जो हैं वो एंड यूज़र के पास जा चुके हैं। एंड यूज़र से मुराद ये है कि जो लोग वहाँ पे घर बनाना चाहते हैं। घर बनाने के लिए जो बंदा प्लॉट परचेज़ करता है वो बार बार उसको सेल नहीं करता। तो बाकी जब छोटी प्राइसेस होती है, कीमतें कम होती हैं, इन्वेस्टर होता है, एक मिसाल के तौर पे एक ही फ़ाइल है। चूँकि फैसल हिल्स में ये भी खूबी है कि उसकी फ़ाइल्स ओपन प्रोसेस है और उसमें जो लोग वहाँ पे इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, और चूँकि टैक्स का भी मामला होता है, प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवाएं तो वो टैक्स फाइलर वो भी सिस्टम आ जाता है। लेकिन अगर फ़ाइल ओपन की ट्रेडिंग है तो उसमें आपका एक ही प्लॉट जो है हो सकता है आज के दिन में 10 जगह पे ट्रेड होके वापस पहुंच जाए। तो 25,000 किसी ने कमाया, किसी ने 50,000 कमाया, किसी ने लाख रुपए कमाया, किसी ने नुकसान किया। तो ये एक
इन्वेस्टर का एक सिस्टम जो है वो चलता रहता है। एंड यूज़र आपका आता है जब आपका पोजेशन मिल जाता है। तो फैसल हिल्स एक अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। चौधरी मजीद साहब इसके ऑनर जो हैं वो अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ मुखलिस हैं, वो इसको बनाना चाह रहे हैं और बड़ा खूबसूरत वो बना रहे हैं। मैंने फैसल हिल्स के बारे में पहले भी वीडियोस बनाई हैं, आप उसमें देख सकते हैं इसी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहाँ पे इस वक्त आप साइट के ऊपर विज़िट करें, आप हैरान हो जाएंगे। आपके जो वहाँ पे जो ग्राउंड हैं वो बन चुके हैं, मसाजिद बन चुकी हैं, प्ले ग्राउंड, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट है। इतनी बड़ी बड़ी रोडें चौधरी मजीद साहब ने बना दी हैं और बड़ा ज़बरदस्त एक व्यू है। प्लांटेशन का काम वहाँ पे हो रहा है। तो ये और फिर सबसे बड़ी खूबसूरती इस हाउसिंग प्रोजेक्ट की लोकेशन है। एक साइड पे आपका जीटी रोड को टच कर रहा है, दूसरी साइड पे मोटरवे को टच कर रहा है, और साइड पे फिर पूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ साथ जो है वो आपका तकरीबन ये आपके जो हिल्स है, मारगला हिल्स आपकी साथ साथ जाती हैं। आने वाले जब ये हाउसिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो फिर इसकी खूबसूरती आप देखिएगा। तो इंशाल्लाह जी कोशिश करेंगे फैसल हिल्स के बारे में और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको देते रहें। आप तमाम दोस्त सब आपका बेहद मशकूर हूँ जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है। अगर आप फैसल हिल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं, मोस्ट वेलकम, आप रब्ता करें। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आपको ज़िम्मेदारी के साथ सर्विसेज दें। हमारा साइट ऑफिस जो है वो फैसल हिल्स के अंदर बन चुका है और हमारे इमरान गोंदल साहब और अली गोंदल भाई जो है वो साइट ऑफिस में बैठते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के साथ चल रहा है। आप मोस्ट वेलकम, रब्ता करें। बहुत बहुत शुक्रिया।